जी अब हम चलते हैं जी अपनी एक्सरसाइज 7.1 वेक्टर्स क्लास 12। तो एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में हमें पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। पी हमें 2 3 गिवन है और क्यू हमें 6 -2 गिवन है। हमने पी क्यू वैक्टर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम पी क्यू वैक्टर को लिखेंगे इक्वल टू ओ क्यू माइनस ओ पी। अब ओ क्यू की जगह पर हमने 6 -2 लिखा, माइनस और ओ पी की जगह पर 2 3। तो अब हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे, 6 में से 2 को माइनस करेंगे 4, -2 -3 करेंगे -5। तो पी क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ गए 4 -5। इसकी ब्रैकेट खत्म करेंगे, इसे वेक्टोरियल फॉर्म में लिखेंगे। तो 4 के साथ यूनिट वेक्टर आई लगा देंगे और 5 के साथ यूनिट वेक्टर जे लगा देंगे। इसी तरह हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। और सेकंड पार्ट में हमें पी गिवन है 0 5 और क्यू गिवन है -1 -6। तो हम इसे सेम उसी प्रोसीजर से करेंगे। पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू माइनस ओ पी। ओ क्यू की जगह पर -1 -6, ये माइनस एज इट इज। ओ पी की जगह पर 0 5 आ गए। अब यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 -0 -1 आ गया और -6 -5 करेंगे -11। तो पी क्यू जब इसे विक्टोरियल फॉर्म में लिखेंगे बनेगा माइनस यूनिट वेक्टर आई -11 यूनिट वेक्टर जे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में हमने पी क्यू वैक्टर को फाइंड करना सीखा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमने मैग्नीट्यूड को फाइंड करना सीखना है, जो कि हम इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में सीख चुके हैं। तो अब यहाँ पर हमें वेक्टर u गिवन है 2i - 7j। आपने जब इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है तो i का कोफिशिएंट 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस फार्मूले का होगा, j का कोफिशिएंट -7 है, -7 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, -7 का स्क्वायर 49। तो 49 + 4 ये स्क्वायर रूट 53। और चूंकि 53 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, लिहाजा हम इसे स्क्वायर रूट में ऐसे ही लिखेंगे। उसके बाद सेकंड पार्ट में हमें गिवन है वेक्टर u इज इक्वल टू i + j। तो अब i + j हमें यूनिट वेक्टर गिवन है, इसकी मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे। तो i का कोफिशिएंट 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस j का कोफिशिएंट 1 है, 1 का स्क्वायर। तो 1 + 1 2 स्क्वायर रूट 2 ये हमारे पास। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 3 वेक्टर्स गिवन है। वेक्टर u गिवन है, वेक्टर v गिवन है और वेक्टर w गिवन है। हमने ये तीनों वेक्टर्स लिखे और फर्स्ट पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर v प्लस यूनिट वेक्टर u प्लस वेक्टर v माइनस वेक्टर w। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने u की जगह पर u का वेक्टर लिखा, प्लस v की जगह पर कंप्लीट v का वेक्टर लिखा, ये माइनस एज इट इज, और w की जगह पर w का वेक्टर लिखा। अब इसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो i का कोफिशिएंट यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, ये 2 + 1 हो गया। थर्ड में ये -1 है तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 2 + 1 + 1, ये यूनिट वेक्टर i बन गया। इसी तरह ये -7 -6 और ये आ जाएगा -1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 यूनिट वेक्टर i -14 यूनिट वेक्टर j, इसका आंसर आ गया। सेकंड में हमने 2 वेक्टर u -3 वेक्टर v प्लस 4 वेक्टर w फाइंड करना है। तो हमने ये 2 एज इट इज लिखा, u की जगह पर u का वेक्टर लिखा, -3 एज इट इज, यहाँ वेक्टर v लिखा, प्लस 4 और यहाँ पर वेक्टर w लिखा। यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, यहाँ पर हमने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 4i - 14j। यहाँ पर -3 को मल्टीप्लाई करेंगे, -3i + 18j। यहाँ पर -4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -4 यूनिट वेक्टर i + 4 यूनिट वेक्टर j। अब इसमें से हमने इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये 4i प्लस का है, ये माइनस का, ये दोनों कैंसिल हो गए, -3i एज इट इज। उसके बाद -14j + 18j, 4j + 4j वो हमारे पास हो गया 8j। इस तरह थर्ड पार्ट में हमें 1/2 वेक्टर u + 1/2 वेक्टर v + 1/2 वेक्टर w गिवन है। तो इन तीनों में से हमने पहले 1/2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आ गया वेक्टर u + v + w। तो 1/2 एज इट इज, u v और w इन तीनों की जगह पर हमने इनके वेक्टर्स पुट कर दिए, 1/2 एज इट इज। अब यहाँ पर 2i प्लस i और माइनस i, ये -i और प्लस i दोनों कैंसिल हो गए, 2i बाकी रह गया, -7 -6 -13 + 1, ये हो गया -12j। अब हम इसको डीएलसीएम कर देंगे, 2i को सेपरेट 2 पर डिवाइड हमने किया, -12 को सेपरेट 2 पर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा i - 6j।
इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ए बी सी और डी ये 4 पॉइंट्स गिवन है। ए के कोऑर्डिनेट्स 1 -1 है, बी के 2 0 है, सी के -1 3 है, डी के -2 और 2 है। अब हमने जो फाइंड करना है वो ए बी और सी डी का सम है। तो हम सबसे पहले वेक्टर ए बी फाइंड करेंगे, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पी क्यू फाइंड करने में जो टेक्निक इस्तेमाल की थी वही यहाँ इस्तेमाल करेंगे कि ए बी वैक्टर विल बी इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए। तो यहाँ पर हमने b की वैल्यू लिखी 2 0 माइनस यहाँ पर हमने a की वैल्यू लिखी विच इज़ 1 -1। तो 2 -1 1 आ गया, 0 माइनस माइनस प्लस 0 प्लस 1 1। तो ए बी विल बी इक्वल टू 1 1। इसे हम वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो ए बी विल बी इक्वल टू यूनिट वेक्टर i प्लस यूनिट वेक्टर। इसी तरह हम सी डी फाइंड करेंगे और सी डी इज इक्वल टू, पहले आपने डी के कोऑर्डिनेट्स लिखे -2 और 2 माइनस, और फिर आप लिखेंगे सी के कोऑर्डिनेट विच इज़ -1 और 3। सिंप्लीफाई करेंगे तो -2 और माइनस माइनस प्लस 1 -2 प्लस 1 और ये 2 -3। सिंप्लीफाई किया तो -1 और -1 आ गए। इसे भी आपने वेक्टोरियल फॉर्म में लिखा, सी डी इज इक्वल टू माइनस यूनिट वेक्टर आई माइनस यूनिट वेक्टर जे। अब क्योंकि हमने ए बी और सी डी का सम निकालना है तो हम दोनों निकाल चुके हैं। तो वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर सी डी इज इक्वल टू, ये ए बी का हमारे पास आंसर आई प्लस जे था और सी डी का आंसर -i माइनस जे था। तो ये प्लस आई माइनस आई कैंसिल हो गए, जे माइनस जे से कैंसिल हो गया, लिहाजा हमारे पास 0i प्लस 0j आ गया। इसका मतलब है ये एक नल वेक्टर है जिसको हम जीरो वेक्टर कहते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ए बी गिवन है 4i माइनस 2j, हमें b के कोऑर्डिनेट्स -2 और 5 गिवन है। ओरिजिन अंडरस्टूड है, वो हमें वैसे ही याद होना चाहिए, वो 0 0 है। हमने वेक्टर ओ ए फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो उसके सोल्यूशन के मुताबिक जो ए बी है इट शुड बी इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए। अब चूंकि हमने ओ ए को फाइंड करना है, इसको हम लेफ्ट पे शिफ्ट कर देंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ओ ए विल बी इक्वल टू आ जाएगा जी ए बी माइनस ओ बी। अब यहाँ पर ओ ए विल बी इक्वल टू ए बी की जगह पर हमने वैल्यू पुट की 4 -2 माइनस ओ बी की जगह पर बी वेक्टर -2 5 आ गया। अब सिंप्लीफाई करेंगे माइनस माइनस प्लस 4 + 2 और ये -2 - 5, तो ओ ए वेक्टर आ गया 6i माइनस 7j। क्वेश्चन नंबर 6 में अब हमने यूनिट वेक्टर को फाइंड करना है। हमें वेक्टर v गिवन है 2i माइनस j। तो सबसे पहले हम इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v विल बी इक्वल टू i का कोफिशिएंट 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस j का कोफिशिएंट -1 है, -1 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर प्लस 1, तो 4 + 1 का अंडर रूट, ये आ गया 5। अब यूनिट वेक्टर का फार्मूला अप्लाई करेंगे। यूनिट वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर ओवर वेक्टर मैग्नीट्यूड। हमने वेक्टर को ऊपर लिखा 2i माइनस j और डिवाइड करेंगे मैग्नीट्यूड पर विच इज √5। इसको डीएलसीएम कर दें, 2 ओवर √5i माइनस 1 ओवर √5 j। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट का। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट की तरफ और हमें वेक्टर v गिवन है 1/2i प्लस √3/2j। इधर भी आप इसका पहले यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे तो उसके लिए मैग्नीट्यूड निकालनी पड़ेगी। तो i का कोफिशिएंट 1/2 का स्क्वायर प्लस j का कोफिशिएंट है √3/2 का होल स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बन गया 1/4 प्लस ये हो गया 3/4। आपने एलसीएम लिया 1 + 3/4 और 3 + 1 4, 4/4 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ जाएगा और 1 का अंडर रूट लेंगे तो 1 है। अब यूनिट वेक्टर v विल बी इक्वल टू वेक्टर ओवर वेक्टर मैग्नीट्यूड। हमने वेक्टर v की वैल्यू विच इज 1/2i प्लस √3/2j है, इसे ऊपर रखा, डिवाइड करेंगे मैग्नीट्यूड पर विच इज़ 1। तो ओवर में 1 मौजूद है, उसे हम लिखें या ना लिखें से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यूनिट वेक्टर v विल बी इक्वल टू 1/2i प्लस √3/2 यूनिट वेक्टर j। अब हम चलते हैं जी थर्ड पार्ट की तरफ। और थर्ड पार्ट में हमें वेक्टर v गिवन है -√3/2i माइनस 1/2j। यहाँ पर हम इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो -√3/2 का होल स्क्वायर प्लस -1/2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर ओपन किए 3/4 प्लस 1/4, एलसीएम लेंगे 3 + 1/4, 4/4 डिवाइड करेंगे 1 और 1 का अंडर रूट 1। यूनिट वेक्टर का हमने फार्मूला अप्लाई किया, यूनिट वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर ओवर वेक्टर मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर की वैल्यू हमने पुट की -√3/2 यूनिट वेक्टर i माइनस 1/2j होल डिवाइडेड बाय 1, जो कि ओवर में 1 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिहाजा -√3/2i माइनस 1/2 यूनिट वेक्टर इंटू j। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 के तीनों यूनिट वेक्टर हमने यहाँ पर फाइंड कर ली।